ऑलराइट, वी हैव टू रियली वर्क अपन आवर सेल्स। अगर हम लोगों को जीवन में दोस्तों सफल बनना है तो हमको नहीं, क्या हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। ओके, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मैं बहुत सारे लोगों को सिखाना चाहता हूँ। बिकॉज इस दुनिया के जो 90% बोलो या 80% लोग जो है ना, वो हमेशा इस बात को लेकर कंप्लेन करते रहते कि यार मेरे पास में पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, या फिर मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ मगर फिर भी मैं पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ। दोस्तों मैं आप लोगों को बोलना ये चाहता हूँ कि एक व्यक्ति, पैसा उसके पास में कम इसलिए होता है बिकॉज उसके पास में उतनी पर्याप्त मात्रा में स्किल नहीं होती है, राइट। तो अगर आज दोस्तों आपकी इनकम कम है, या अगर दोस्तों आज आप कमा नहीं पा रहे हो, इसका मतलब बस सिंपल सा है, और वो ये है दोस्तों कि आपने स्वयं के अंदर में इतनी स्किल्स नहीं डाली है जिसके माध्यम से आपके पास में लोग आपको पैसे दे सके। इजंट इट? ओके, देखिए किसी जॉब में काम करना, ओके, एंड आपको एक फिक्स पेमेंट लेके आना, वो भी दोस्तों एक काबिलियत ही है, और वहां से भी आपको फिक्स पेमेंट मिल सकता है। मगर दोस्तों अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसा कमाना चाहते हैं, इजंट इट, तो दोस्तों आपको खुद के पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा। आपका बोलने का तरीका, आपका बैठने का तरीका, आपका खड़ा होने का तरीका, आपके कपड़े पहनने का तरीका, आपका लोगों के सामने किसी भी टॉपिक के ऊपर प्रेजेंटेशन करने का तरीका, ये सब चीजें दोस्तों बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, मगर ये बहुत बड़ा इंपैक्ट लेके आती है जब आप मार्केट में एज ए प्रोडक्ट के तौर पे दोस्तों जब आप उतरते हैं। समझ में आ रहा है? सो दैट इज वाई इट इज सो असेंशियल फॉर ऑल ऑफ अस कि आप ये सब बातें समझें, एंड बहुत स्ट्रांग तरीके से आप खुद के ऊपर काम करिए। ऑलराइट, सो वी ऑल आर हियर ओवर हियर, ओके। और दोस्तों इसी के लिए कहना कि दोस्तों मैंने खुद को, मेरी पर्सनालिटी को इंप्रोवाइज करने के लिए मैंने ये चैलेंज लिया हुआ है, और मेरे साथ में दोस्तों मैं आप लोगों को भी लेके चल रहा हूँ कि आप लोग भी दोस्तों आइए जरूर से मेरे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर में, और रेगुलरली दोस्तों जुड़े रहिए, बिकॉज बहुत बढ़िया बढ़िया लर्निंग्स है जो आपको मैं देने वाला हूँ, है ना। 300 दिन कंटिन्यूसली फ्री ट्रेनिंग आपके लिए मैं दे रहा हूँ, ओके। एक भी पैसा आपसे हम लोग चार्ज नहीं करने वाले, ऑलराइट, एंड आपको फ्री में सिखाने वाले हैं। बस दोस्तों इसकी वैल्यू करिएगा, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोचिंग प्रोग्राम है दोस्तों, जिसके लिए लोग कई बार बहुत सारा पैसा देके सीखते हैं, बट वी आर ओवर हियर दैट वी आर लर्निंग इट फॉर फ्री, एंड डेफिनेटली वी शुड बी वैल्यूइंग इट, ओके। सो इसको इसको जरूर से आप वैल्यू करिएगा, और अपने लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंटली आप इसे इंप्लीमेंट करिए। तो दोस्तों आज का छठा दिन है, ओके। टुडे इट इज 6th डे ऑफ द लाइव ट्रेनिंग दैट वी हैव स्टार्टेड। 300 डेज कंटिन्यूअसली अपने को लर्निंग देना है, कंटिन्यूअसली आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करना है, और हमारा ये चैलेंज है दोस्तों। और आपको लोगों को बहुत सारे एरियाज में तो हम लोग हेल्प करने वाले हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स में आपको हेल्प करेंगे, आपको मेडिटेशन में आपको हेल्प करने वाले हैं, आपको मनी मेकिंग कैसे करना है ऑनलाइन जाके उसके ऊपर आप हेल्प करेंगे, आपके हैबिट्स को डेवलप करने में हेल्प करेंगे, आपके पर्सनालिटी को ग्रो करने में हम लोग हेल्प करेंगे। तो ये ऐसे कुछ 5-6 टॉपिक्स हैं जो हम लोग यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे मल्टीपल सब टॉपिक्स में निकाल के दोस्तों हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। आइए ना दोस्तों, इस दुनिया में दोस्तों जितने भी सफल लोग हैं, जितने भी दोस्तों कामयाब लोग हैं, ओके, वो कामयाब दोस्तों इसलिए बिकॉज दे आर एवरी सिंगल डे दे आर डूइंग सेल्फ रिव्यू टू देमसेल्व्स, ओके। अभी सेल्फ रिव्यू क्या चीज है, ऑलराइट। देखिए दोस्तों सिंपल सी बात है, इन जनरल हमारे जीवन में, ओके, हम कोई भी दोस्तों काम करते हैं ना, और वो काम को अगर अपने को लंबे समय तक करना है, तो वो काम को लंबे समय तक करने के लिए हम लोग हर बार ना सेल्फ रिव्यू, आई मीन रिव्यू करते हैं हम लोग किसी भी चीज का, ओके। ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपको शादी करनी है, इजंट इट, तो आप एक दोनों 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 जो पार्टनर होते हैं वो एक दूसरे का रिव्यू भी तो करते हैं कि भाई तेरा एजुकेशन कितना है, अभी तक कितना पढ़ा है, अभी तक कितना कमाता है, राइट, सोशल अंडरस्टैंडिंग क्या है, बैकग्राउंड क्या है। हम क्या कर रहे हैं, आगे वाले व्यक्ति का रिव्यू कर रहे हैं, और रिव्यू में दोस्तों पास होने के बाद में दोस्तों हम लोग आगे के बारे में सोचते हैं हम लोग, इजंट इट। सो व्हाट इज दिस दोस्तों, ये कुछ और नहीं है, ये हम लोग दोस्तों रिव्यू कर रहे हैं। एग्जाम के साथ में दोस्तों हम लोग ऐसे ही करते हैं, इजंट इट। हम लोग एग्जाम देते हैं, क्यों एग्जाम देते हैं, ताकि हम लोग खुद का रिव्यू कर सके कि भैया मैंने जो टॉपिक मैंने पढ़ा अभी तक मुझे कितना समझ में आया हुआ है, इजंट इट। सेम तरीके से दोस्तों बिजनेस में भी हम लोग हमारा रिव्यू करते हैं कि भैया हमने ये महीने में कितना हमने सेल किया, है ना, कितने लोगों ने हमारा प्रोडक्ट खरीदा, कितनी हमारी सर्विस रही, कितने लोग हमारे हमारे सर्विस से सेटिस्फैक्ट्री है। ये सारी चीजों को हम लोग रिव्यू करते हैं कि नहीं, इजंट इट। हमारे स्पोर्ट्स में भी दोस्तों हम लोग, हमारी ट्रेनिंग किस तरीके से चल रही है, पिछले बार हमने कैसा परफॉर्म किया, इस बार हम लोग कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, पिछले बार कितने पॉइंट्स हम लोग जीते थे, या पिछले बार कितने पॉइंट्स हम लोग हारे थे, अभी कितने पॉइंट्स हम लोग हारे या जीते हैं। हम सब लोग क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग अ रिव्यू, इजंट इट। सो रिव्यू इज सो असेंशियल, ओके। किसी भी चीज दोस्तों आपको रिव्यू करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ओके। एंड नाउ इफ यू वांट टू डू रिव्यू, देन अगर दोस्तों अगर आप अपने जीवन में इन सब जो दोस्तों अगर आप रिव्यू करते हो, तो फिर दोस्तों आप खुद का रिव्यू क्यों नहीं करते, ओके। व्हाई वी ऑल डोंट रिव्यू अवरसेल्व्स आल्सो, बिकॉज दोस्तों अल्टीमेटली हमारे जीवन में सब कुछ अगर हमारे जीवन में अगर आगे बढ़ सकता है या ज्यादा कुछ हमारे लाइफ में कुछ हो सकता है, तो दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ रिव्यू करने के बाद में तो दोस्तों हो सकता है।
बिकॉज दोस्तों जब तक हमको हमारी गलतियां नहीं मालूम पड़ेगी, जब तक दोस्तों हमको हमारी कमियां मालूम नहीं पड़ेगी, तब तक दोस्तों हम उन कमियों को सुधार कैसे सकेंगे या उन कमियों को हम लोग भर कैसे सकेंगे। ओके, सो टू फिल अप दोस गैप्स, ओके, वी हैव टू डू सेल्फ रिव्यू। एंड today in this session I'm going to help you to how exactly you will be able to self review yourself। आप खुद को रिव्यू कैसे कर पाओगे और किस तरीके से आप खुद की प्रोडक्टिविटी को दोस्तों आप किस तरीके से आप इंक्रीज कर पाओगे, इसके बारे में दोस्तों हम लोग आज बात करने वाले। ऑलराइट, ओके, नाउ हाउ डू यू सेल्फ रिव्यू योरसेल्फ। बिकॉज दोस्तों एक बात समझिए, ओके, आप में से बहुत सारे लोग या फिर अधिकतम लोग दोस्तों जो इस दुनिया में जी रहे हैं, ओके, वो लोग ना क्या करते हैं ना, एक पर्टिकुलर फिक्स जॉब को पकड़ लेते हैं और उस जॉब में काम करते रहते हैं और करते 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 उनकी लाइफ इतना लंबे समय तक उनकी लाइफ उस पर्टिकुलर काम में निकल जाती है और उन्हें बाद में ये रियलाइज होता है कि यार मैंने मेरे एंटायर लाइफ प्रोसेस में मैंने ऐसा कुछ खास बड़ा एम्पायर मैं क्रिएट नहीं कर पाया। मैंने बहुत हो गया, मैंने मेरे परिवार के लिए उनका एजुकेशन और बस इतना ही बेसिक चीज में कर पाया, मगर उसके अलावा कुछ खास लोगों की जिंदगी में कुछ मैंने बदलाव नहीं लेके आ पाया। बस मैंने मेरे खुद का एक बेसिक बेसिक मेरा जो जो नॉर्मल एक व्यक्ति जिंदगी जीता है, बस मैं उस तरीके से जिंदगी जिया और बाकी उसमें कुछ खास नहीं कर पाया। ओके, ये एक टाइप के लोग होते हैं। एक और टाइप के आपको दोस्तों ऐसे लोग मिलेंगे इस दुनिया में जो जो नो शुरुआत से लेके ही तंगी में जी रहे हैं। ओके, वो इस दुनिया में आए, ओके, उन्होंने काम किया, थोड़ा बहुत पैसा कमाया, कर्जे में डूबे और वो एक बार जो कर्जे में डूबे तो वो जिंदगी भर कर्जे में ही रहे और कर्जे में ही मर गए। ओके, तो और कुछ ऐसे लोग होंगे जो जो जिस परिस्थिति में आए थे उसी परिस्थिति में आज भी है। मतलब आज से 10 साल पहले भी वो गरीब ही थे और आज भी गरीब ही है। मतलब उनके लाइफ में प्रोडक्टिविटी हुई नहीं कुछ भी। तो दोस्तों ये क्यों हो रहा होगा उनके लाइफ में? ओके, ये दोस्तों इसलिए हो रहा होगा बिकॉज दे हैव नेवर सेल्फ रिव्यूड देमसेल्व्स। उन्होंने कभी खुद के बारे में उन्होंने ये जाना ही नहीं कि मैं जो काम कर रहा हूँ करंटली अभी, क्या वो सही काम है क्या, और अगर सही काम है तो कितने हद तक सही काम है। ओके, और अगर सही काम है, ओके, तो मैं इसको स्केल कर सकता हूँ क्या। ये ये लोगों ने नहीं किया, इसको रिव्यू ही नहीं किया, isn't it? So we are going to give you today the the entire blueprint how you can start reviewing yourself। okay, अब दोस्तों ये बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है दोस्तों जो मैं आपके सामने में रख रहा हूँ। इसे बोलते हैं दोस्तों ग्रेट लीडर्स रिव्यू देमसेल्व्स एवरी डे। ओके, जितने भी दोस्तों इस दुनिया में बड़े बड़े लीडर्स हैं, ओके, वो सभी लोग दोस्तों खुद को हमेशा रिव्यू करते हैं। खुद को रिव्यू करना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आपने खुद को रिव्यू कर लिया तो आपके अंडर में जो बिजनेस है, आपके अंडर में जो लोग हैं, वो सब लोग अपने आप ही अच्छे हो जाएंगे। ओके, वो सब लोग अपने आप ही बेहतर हो जाएंगे अगर आपने खुद को रिव्यू करना शुरू कर दिया तो। okay, this is the very single thing that we are supposed to understand। all right, and dear friends, how exactly do you review yourself? आप स्वयं को रिव्यू कैसे करेंगे? okay, you want to review yourself by doing this activities। ये 5 एक्टिविटीज है दोस्तों और ये 5 चीजें हैं जो आपको आपके जीवन में आपको करना है डेली। अंडरस्टूड? ओके, अगर आप खुद का रिव्यू करना चाहते हो या फिर खुद का अगर आप प्रोग्रेस कार्ड अगर आप बनाना चाहते हो, ओके, आप अगर खुद को देखना चाहते हो कि भैया मेरी ये समय पे मेरी क्या ये समय पे मेरी क्या ऐपत है, ये समय पे मेरी क्या औकात है, ये समय पे मेरी क्या हैसियत है, ओके, अगर आपको ये जानना है तो दोस्तों आपको ये चीजों को करना बहुत जरूरी है। ओके, एंड व्हाट आर दिस? ओके, व्हाट आर दिस? दीज आर माय डियर फ्रेंड, आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड एंड आप जरूर से इसे देखिए एंड लर्न करिए। इससे बहुत बहुत आपको हेल्प होगी आपके लाइफ में एंड डेफिनेटली आप काफी अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे। ओके, नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट माय डियर फ्रेंड, आप सभी लोगों को एक नहीं किया, एक आप दिन भर में आप सुबह से लेके शाम तक सोने तक, ओके, आप कौन से काम करते हो, ओके, इसकी ना एक पूरी की पूरी सूची बनाइए। ओके, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज दैट यू डू इन एंटायर डे। ओके, दिन भर में आप कौन से एक्टिविटीज करते हो, ओके, खाने पीने से लेके नहाने से लेके हर चीज, ओके, सब कुछ दोस्तों आपको लिखना है, डिटेल में लिखना है कि मैं दिन भर से लेके मैं कौन से काम करता हूँ। ओके, दैट इज द फर्स्ट थिंग। ओके, उसके बाद में दोस्तों जैसे आप ये लिस्ट बना लेते हैं उसके बाद में एट द एंड ऑफ द डे, ओके, दिन खत्म होने के बाद में आप खुद से नहीं कि अपना पेन लीजिए और आप टिक मार्क करिए। हरी पेन से टिक मार्क करिए या किसी ब्लू पेन से टिक मार्क करिए, मगर 2 अलग अलग पेन लेना, ठीक है? ओके, एक अलग रंग से पेन आप एक टिक मार्क करिए कि मैंने आज दिन भर में ऐसे कौन से काम है जो मेरे लिए बहुत प्रोडक्टिव थे, मतलब उस काम को मैंने किया और मुझे बड़ा अच्छा लगा। ओके, और मेरे लाइफ में कुछ तो भी परिवर्तन आया, मेरे लाइफ में कुछ तो भी एक प्रोडक्टिव चीज ऐड हुई, मेरे जेब में पैसा आया। ऐसे कौन से काम है
जिसको करने से मुझे अच्छा लगा, मेरे लाइफ में परिवर्तन आया, मैंने चार जो मैंने कुछ चीजें सीखा, मैंने कुछ नेटवर्किंग किया, मैंने दो लोगों से मैंने कांटेक्ट बनाया। ओके, उसे हम लोग दोस्तों बोलेंगे प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। तो कौन से ऐसे प्रोडक्टिव एक्टिविटी है आपको दोस्तों उसको मार्क करना है। ओके, उसके बाद में दोस्तों आप एक और लिस्ट बनाइए। ओके, और एक और नया दूसरा पेन लीजिए। ओके, एक और दूसरा पेन लीजिए, और बाद में उसी लिस्ट के अंदर में कौन से ऐसे मेरे एक्टिविटीज है जो कि नॉन प्रोडक्टिव है, मतलब ऐसे कौन से एक्टिविटीज है जिसको करने से मेरा सिर्फ टाइम ही बर्बाद हुआ है, मेरे जेब से पैसा निकला है, और मेरे लाइफ में कुछ भी वैल्यू ऐड नहीं हुई है। ऐसे कौन से एक्टिविटीज है? क्या आज दिन भर में मैंने किसी मेरे दोस्तों के साथ टाइम पास करने के लिए मैं गया, घूमने के लिए तो बस घूमते रह गया। ओके, उल्टा मेरे जेब से चार पैसे खर्चा हो गए उनको खिलाने पिलाने में। तो ऐसे कौन से एक्टिविटीज है जिनको मैंने, जो मेरे लिए नॉन प्रोडक्टिव है, या फिर सिर्फ मैं मेरे फोन के ऊपर मैं रील्स देखते बैठ गया। ओके, या सिर्फ मैं मेरे यूट्यूब वीडियो देखते बैठ गया, और दिन भर मैंने तकरीबन आधा पौन घंटा मैंने सिर्फ मोबाइल में टाइम पास किया, या सिर्फ मैंने टीवी के ऊपर मैंने एक सीरियल दिख गई मुझे, वो सीरियल को देखते बैठ गया। व्हाट डिड यू डू? हमने क्या किया ऐसा? व्हाट वी दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, हमको ऐसे टाइप के नहीं के दोस्तों एक्टिविटीज दोस्तों हमको नोट डाउन करना है। ये कौन से ऐसे एक्टिविटीज हैं जो हमने ऐसे करे हुए हैं, इसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। ओके, अब एक बार दोस्तों आपने लिख लिया तो आपको दिखेगा। ओके, आपको खुद का ही आप कितने अच्छे हो या कितने कितने खराब तरीके से आप काम करें दिन भर में, आपको मालूम पड़ेगा। अगर आपने जो आप अगर आपकी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज अगर दिन भर में ज्यादा नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है कि आप दिन भर आप नॉन प्रोडक्टिव ही हो, इजंट इट? सो इस तरीके से दोस्तों खुद को एनालाइज करना है, और बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, जितने भी जो आपके जो नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज है दोस्तों उनको कम करने की दोस्तों कोशिश करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अगर आपने आज दिन भर में 2 घंटा अगर आपने मोबाइल को देखा, तो दोस्तों 2 घंटे के बजाय दोस्तों आप 1 घंटा देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन से एकदम से तो हैबिट बदलने वाली है नहीं ना, मगर आप थोड़ा थोड़ा तो कम कर सकते हो। तो आपकी जितने भी जो नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज जो है उसको लेके आप थोड़ा थोड़ा कम करिए, और जितने भी जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज आप ऑलरेडी कर रहे थे उसको आप बढ़ा लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आज दिन भर में आप 1 घंटा बुक पढ़ते हो, तो क्या आप उसी बुक को आप दिन भर में 2 घंटा पढ़ सकते हो? ओके, क्या आप उसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी को आप उसको बढ़ा सकते हो? इजंट इट? सो मिनिमाइज द नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज एंड मैक्सिमाइज द प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। इस तरीके से दोस्तों अगर आपको एक दिन भर में, मतलब आपको 10 मिनट के अंदर में आप खुद का सेल्फ रिव्यू कर लोगे, और आपको समझ में आ जाएगा कि यार मैं अभी किस स्टेज पे खड़ा हूं या खड़ी हूं, ये आपको समझ में आ जाएगा तुरंत। समझ में आ रहा है? ओके, सो ये आप इस तरीके से आपको समझ में आएगा कि आप किस किस जगह पे आप खड़े हो आज। अंडरस्टूड? सो ये है। अभी दोस्तों एक और बात समझ लो आप कि प्रोडक्टिव एक्टिविटी क्या होती है और नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी, इसको मैं इसमें फर्क कैसे करूं। बिकॉज अगर आप बोल सकते हैं कि यार सर मैं तो एक मूवी देख रहा था, मगर वो मूवी सर देश के बारे में थी, या कोई तो भी मेरे टॉपिक सब्जेक्ट के बारे में थी इसलिए मैं देख रहा था, तो क्या आप उसे नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी बोलोगे? सर मैं तो आज देश के लिए देश के जो इलेक्शन के जो न्यूज है ना उसको मैं देख रहा था, और वो मेरे तो बहुत जरूरी है सर, तो क्या उसे मैं नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी बोलूं सर? देखिए दोस्तों, प्रोडक्टिव एक्टिविटी आपके लिए क्या है, नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी आपके लिए क्या है, इसका निर्णय दोस्तों आप ही ले सकते हैं, मगर इसकी परिभाषा जो है ये मैं जरूर आपको बता सकता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। देखिए, प्रोडक्टिव एक्टिविटी क्या होती है? एनी एक्टिविटी विच एड्स वैल्यू टू योर लाइफ। ऐसी कोई भी एक्टिविटी, ऐसा कोई भी काम जो आपके जीवन में एक वैल्यू ऐड कर रही है। ओके, फिर वो चाहे इन टर्म्स ऑफ मनी हो सकता है, वो पैसे के मामले में हो सकता है, या फिर दोस्तों वो आपके पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? ऐसा कोई काम करने से जिसके माध्यम से आपके जेब में 4 पैसे आ रहे हैं, या अगर आपके बुद्धि में अगर विकास हो रहा है, अगर आपकी बुद्धि क्षमता में अगर विकास हो रहा है, और आपके व्यक्तिगत चरित्र में अगर इंप्रूवमेंट आ रहा है, दोस्तों वो एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी है। ओके, बट उसी तरीके से दोस्तों अगर ऐसा कोई भी एक्टिविटी, ओके, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो आपके जीवन में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करती है, ना पैसों के मामले में, मतलब ऐसा कोई भी काम आप जो कर रहे हो जिसको करने से ना तो आपके जीवन में पैसा आ रहा, ना आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव हो रही है, ना ही आप किसी तरीके का क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पा रहे हो, रादर आपका टाइम खराब हो रहा है, और जो आपकी काम करने की जो क्षमता है उल्टा कम हो रही है, ऐसे टाइप के एक्टिविटीज हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी।
समझ में आ गया? ओके, इसका क्लैरिटी आपको होना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये बहुत क्लैरिटी से दोस्तों मैंने आपको समझा के मैंने बताया। अब ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप खुद डिसाइड करिए कि मेरे लिए कौन सी एक्टिविटी प्रोडक्टिव है और कौन सी एक्टिविटी मेरे लिए नॉन प्रोडक्टिव है। इसका निर्णय आप खुद लेंगे, मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, ऑलराइट, यस। अभी क्या करना है आपको, एक बार आपने ये कर लिया, आप उसके उसके बाद में दोस्तों आप एक डायरी बनाइए खुद के लिए। ओके, एक सेपरेट डायरी बनाए दोस्तों। मैं हमेशा, मेरे पास में 2 से 3 डायरी मेरे पास में हमेशा रहती है। एक डायरी जो मेरे पास में दोस्तों, ये तो मेरी ग्रेटिट्यूड डायरी है और मेरी गोल्स डायरी है। और दोस्तों ये जो डायरी है मेरे पास में, ओके, जो ग्रीन कलर की है, ये एक प्रोडक्टिविटी डायरी है। ओके, यहाँ पे मैं दिन रोज की जो मेरे डेली टास्क वगैरह रहते हैं, मैं वो टास्क वगैरह को यहाँ पे लिखता हूँ और मैं उसके ऊपर काम करता हूँ, है कि नहीं? तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं खुद की। अभी आप खुद को किस तरीके से आप ट्रैक कर पाओगे, हाउ विल यू बी एबल टू डू द ट्रैकिंग ऑफ योरसेल्फ? मैंने दोस्तों हमारे हमारे लास्ट टाइम हमने एक सेशन लिया था हैबिट्स के ऊपर, उसमें भी दोस्तों मैंने ये वाला जो टेक्निक जो मेरी है WWW वाली, जो हमने हमारे मेंटर से सीखी है, हमने इसको वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। और मैं आपको दोस्तों ये सेम टेक्निक बताना चाहता हूँ कि दोस्तों आप दिन भर में, ओके, आपने क्या क्या अच्छा काम किया, ओके, वो सब तो आप लिखिए जो मैंने आपको पहले बताया था। मगर साथ साथ में दोस्तों आप ये भी लिखिए कि आज दिन भर में आपने WWR व्हाट वेंट राइट, आज दिन भर में आपके साथ में क्या क्या अच्छा काम अच्छा हुआ, क्या क्या आपने अच्छा काम किया दिन भर में। ओके, दूसरा दोस्तों व्हाट वेंट रॉन्ग, ओके, व्हाट वेंट रॉन्ग, WWW, इजंट इट? ओके, कि आज दिन भर में मैंने क्या क्या ऐसे काम किए जो मैंने गलत गलत किए, या फिर मैं उसको अच्छे तरीके से कर सकता था मगर मैंने गलत कर दिया, या फिर मैंने टाइम पास किया, मैंने टाइम को खोटा किया। ऐसे कौन से काम थे जिसमें मैंने अपना टाइम खोटा किया, मैंने वेस्ट किया, WWW, इसको भी लिखिए। बाद में आता है दोस्तों WCI, व्हाट कैन बी इम्प्रूव, ऐसे कौन से एरिया जहाँ पे मैं इंप्रूवमेंट ला सकता था, ऐसे कौन से एरिया जहाँ पे मैं अच्छा काम कर सकता था, ऐसे कौन से एरिया जहाँ पे मैं टाइम पास नहीं कर सकता था और मैं बहुत आराम से आगे बढ़ गया होता था मगर मैंने किया नहीं, है कि नहीं? तो ऐसे कौन से काम है ये आप नोट डाउन कर लीजिए। तो आपको एक बहुत बढ़िया आपको सेल्फ रिव्यू आपके सामने मिल जाएगा आपको। एंड आपको ये आइडिया आ जाएगा कि यार मेरी मैं किस लेवल पे खड़ा हूँ आज, मेरी स्थिति क्या है आज, ये सब आपको समझ में आ जाएगा अपने आप। और दोस्तों ये डेली रिव्यू करना है, आप अगर जिंदगी का एक दिन आपने रिव्यू कर लिया और अगले दिन आपने नहीं किया तो आपको समझ में नहीं आया कि आपकी लाइफ क्या जा रही है। आपको खुद को डेली डेली रिव्यू करना है खुद को। तो आपको नहीं कि जब आप डेली रिव्यू खुद को करोगे ना तो आपको बहुत सारे जवाब मिलेंगे, आपको बहुत सारे आपको जवाब मिलेंगे कि यार मैं कहाँ कहाँ गलतियां कर रहा हूँ और मैंने कैसे इंप्रूव करना चाहिए, इसके बारे में दोस्तों आपको जवाब मिलेंगे फिर अपनी लाइफ से। समझ में आ रहा है? इस तरीके से दोस्तों आपको खुद को स्वयं को सेल्फ रिव्यू करना है दोस्तों। अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये देखिए कैसा है ना, ये जर्नी, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको कोई डेस्टिनेशन जाना है, ओके, मगर आपको रास्ता नहीं पता, ओके, तो आप रास्ते में चलते चलते आप लोगों से पूछ सकते हो, है कि नहीं? मगर सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आपने वो रास्ता पूछ लिया तो जरूरी है क्या कि आप जो डेस्टिनेशन आप बोल रहे हो वहां पे अपने आप पहुंच जाओगे? नहीं, आपको हर रास्ते में हर मोड़ पे दोस्तों आपको नहीं क्या पूछते रहना कि भैया ये डेस्टिनेशन जो है ये बराबर जा रहा हूँ क्या, मैं बराबर जा रहा हूँ क्या, मैं बराबर जा रहा हूँ क्या। हर 2 चौक में, हर एक चौक में आपको पूछते रहना चाहिए, है कि नहीं? तब जाके तो दोस्तों आप बराबर तरीके से आपने अपने फाइनल डेस्टिनेशन में आप पहुंच पाओगे, है कि नहीं? तो दोस्तों ये चीजें दोस्तों जो हमने आज आपको सिखाई, आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको बहुत बढ़िया लगा होगा और काफी अच्छा आपको समझ में आया होगा, ओके, एंड आपने काफी अच्छे तरीके से अपने नोट्स बनाए होंगे, ओके। सो दिस इज व्हाट द थिंग दैट वी हैव लर्नड, ओके। सो जरूर से हम लोग आज आप लोगों से बात भी करेंगे, ओके। एंड कैसा लगा आपको आज का ये सेशन, जरूर से मुझे बताइए। हम लोग स्टार्ट करेंगे संतोषी मैडम से। ये संतोषी मैडम, आपको आज का जो सेशन जो है इसमें आपको क्या क्या टॉप लर्निंग रही आपकी, स्पेशली सेल्फ रिव्यू को लेके, क्या समझ में आया आपको सेल्फ रिव्यू के लिए, और जो मैंने टेक्निक बताई उससे क्या समझ में आया आपको? जी नमस्कार सर। जी जी, सर आवाज आ रही? ये से आ रही है। अच्छा, तो सर जैसा आपने ये 3 डायरी बनाने का बोला कि ये 3 डायरी हम खुद के बारे में जान सकते हैं कि हम पूरे दिन भर क्या कर रहे हैं। हम्म तो वो डायरी तो मैं मतलब करती हूँ डेली। एक नहीं करती थी, कौन मैं गलत काम करती हूँ। मतलब जो जहाँ मेरा टाइम नहीं जाना चाहिए था, वहाँ मेरा टाइम जा रहा। तो आज हम्म से मैं इस पर मतलब फॉलो करूँगी इस वाली डायरी को। और हम्म, मतलब हर दिन नया कुछ ना कुछ सीखने को मिलता सर। बस बिल्कुल बिल्कुल, इम्प्लीमेंट करती रहूँगी तो जल्दी कामयाब हो जाऊँगी। डेफिनेटली बस डेफिनेटली वो मुझ पे डिपेंड है मैं कैसे लेती हूँ उसको। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच और सर। और कौन से एक्टिविटीज आपके लिए प्रोडक्टिव है, नॉन प्रोडक्टिव है, इसको आपको आपको खुद ही को तय करना है, ठीक है।
बिकॉज वो आपको मैं नहीं बता सकता हूँ। तो आप खुद ही एनालाइज कीजिए कि मेरे लिए कौन सा काम जरूरी है और कौन सा काम मेरे लिए जरूरी नहीं है ना। तो आप खुद उसके बारे में एनालाइज करिए, ठीक है। ओके। वेरी गुड मैडम, थैंक यू सो मच। और 3 डायरी बनाने की जरूरत नहीं है आपको, बस एक ही डायरी बनाइए, मगर 3 पन्नों में आप लिख लीजिएगा, ओके। यस, फिरदौस जी यहाँ पे हमारे साथ में, मोहसिन जी यहाँ पे हमारे साथ में। जी जरूर से बताएंगे सेल्फ रिव्यू के बारे में, आपको क्या समझ में आया और क्या लर्निंग रही आपकी, जरूर से बता सकते हैं आप। तो अच्छा बताया आपने कि हमें जैसे रिव्यू करना कि क्या अच्छा किया है हमने आज के दिन, क्या बुरा किया है, कहाँ टाइम वेस्ट किया है, व्हाट आर द प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, मिनिमाइज द नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज एंड मैक्सिमाइज द प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। यस तो मैं दिन भर सोचती थी पहले, लेकिन डायरी नहीं बनाई। अभी जब से आपने लास्ट टाइम बोला था ना कि जी डायरी आप बनाओ और लिखो हाँ कि what went wrong and what I can improve, तो यस अभी मैंने चालू किया है। यहाँ जो जो मैं अपना टाइम वेस्ट कहीं होता था जी जी तो वो भी यूटिलाइज करें, और जितना हो सके कम टाइम वेस्ट करें और मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज करें, बहुत बढ़िया, तो हमारा सही इम्प्रूवमेंट होगा। तो आई विल ट्राई टू डू इट। थैंक इट यू इज सो अ ग्रेट, आपने बहुत अच्छा बताया, थैंक यू। बहुत इंफॉर्मेटिव है, हमारी लाइफ में काम आएगा। जी जी वेरी गुड। थैंक यू सो टाइम मच, की कदर थैंक यू टाइम सो की कदर करनी मच। और पूरे दिन देखना कि आज का दिन हमारा खराब गया अच्छा गया। यस पहली बात तो ये कि ये दिन गया तो वापस आने वाला नहीं है, इस मारे हमें टाइम की कदर करना चाहिए। जी जी बिल्कुल। Thank you so much, Firdaus. Thank you so much, Firdaus ji and Mohsin ji. Wonderful, feedback from your side, right? Yes, हम लोग और आगे बढ़ते हैं क्विकली एंड बाकी लोगों से हम लोग बात कर लेते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। यस, विल आल्सो टॉक विद कुछ नए पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ में आए हुए हैं, ओके। आईफोन जो नाम लिखा हुआ है, अगर आप बात करना चाहें तो डेफिनेटली आप, आपका माइक हमने ऑन करने का आपको ऑप्शन दिया हुआ है। आप जरूर से बता सकते हैं कि आपने आज हमारे सेशन में आके आपने क्या सीखा एंड व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट। यस, प्लीज डू इट। ओके, आई थिंक आपका माइक ऑन नहीं हो रहा है, नो प्रॉब्लम। विल आल्सो टॉक विद राजेश जी। राजेश जी अगर आप यहाँ पे हैं, जरूर से अपने माइक को आप ऑन कर सकते हैं इफ यू वांट टू डू इट एंड जरूर से बताइए कि आपने क्या लर्निंग किया आज, मिस्टर राजेश। ओके, मे बी यू माइट बी बिजी विद सम वर्क सर, नो प्रॉब्लम। जोसेफ सर, यू आर देयर, आर यू कंफर्टेबल टू टॉक? यस, Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। यस, सो हाउ वाज योर लर्निंग टुडे सर, एंड बताइए जरूर। Yes, very, very, very outstanding, very fantastic. या Actually, ये प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव सेशन बहुत अच्छे है, लेकिन मेरे को तो थ्रू आउट द डे, जैसा कि मैं एक इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा है किसी का अंडर में, from 8 o'clock to 5 o'clock, I do my productive work for the institution, यस यस for the company, but I will get my personal tutoring after 5 o'clock only. यस So for me, it is not waste, no waste of time. I'm giving for the organization as well as I will do for my personal यस indie event. यस That is very great, sir. Productive, unproductive. यस I understood very nice. आज बहुत अच्छा से समझ लिया मैंने. Thank you so much, यस sir, for. डेफिनेटली जोसेफ जी, एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड सी, डेफिनेटली आप सुबह 8 बजे से लेके 5 बजे तक भले ही आप प्रोडक्टिव काम में हो, बट देन यू नीड टू ऑल्सो कैलकुलेट योर वैल्यू ऑफ द आवर, ओके राइट। Okay. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर वर्किंग फ्रॉम 8 to 5, ओके, आठ सुबह आप 8 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक आप काम कर रहे हो, एंड जस्ट आई एम जस्ट गेसिंग, ओके, एंड ऑन एन एवरेज इफ यू आर अर्निंग 25,000 रुपीज ऑल्सो, इफ यू आर अर्निंग, ओके राइट, Yes. all right, and if you divide it by just by 30 days, okay, almost if you see, uh, it is somewhere around, you can say 800 rupees or somewhere is the value of your per day, understood? And if you just Yes. calculate that, okay, for the let's say for example if you are working for the 8 hours, okay, so almost I can say that 100 rupees is the value of your 1 hour, understood? Mhm. नाउ यू टू Yes. अंडरस्टैंड, आपको भी ये समझना है कि आज मेरे 1 घंटे की कीमत मेरी 100 रुपए है, ठीक है। अब ये, हाँ. हाँ, अभी अभी 8 बजे से लेके 5 बजे होने के बाद में मैं उसके बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, ओके, इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। Exactly, sir. Exactly. 8 बजे से 5 बजे आने के बाद में मैं क्या इतना मैं थक जा रहा हूँ कि मैं एक बार सोया तो मैं दिन भर मैं रात भर सो ही गया, फिर ऐसा कुछ हो रहा है क्या?
या फिर 8 बजे से 5 बजे तक काम करने के बाद में क्या मैं 2 घंटा में आराम कर रहा हूँ क्या? लेट से फॉर एग्जाम्पल आप आए शाम को 5 से 7 आपने आराम किया, 2 घंटा आपने आराम किया, और फिर 7 बजे से लेके फिर रात के 12 बजे तक मैं कौन से काम कर रहा हूँ? टेक अ नोट ऑफ दिस, ठीक है? ओके बस 7, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 12, ओके, आपने तकरीबन 4-5 घंटे आपके पास में और बचे हुए हैं। अगर 12 बजे हाँ से बोले आप, ठीक है ना, तो यस 5 घंटे में मैं क्या कर रहा हूँ इसका नोट डाउन करो। और 5 घंटे में ऐसी स्किल, अभी वो 5 घंटे में से आप 1 घंटा तो मेरे को दे रहे हो, ठीक है, हाँ जी सर। तो ये एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी होगी। बट फिर बचे हुए 4 घंटे फिर क्या कर रहे हो? उसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो क्या, है कि नहीं? या कुछ ऐसा कुछ काम कर रहे हो जिससे 4 पैसे आने की उम्मीद है, हम्म। ठीक है? इसके ऊपर आप ध्यान अच्छा, दीजिए, ठीक है? थैंक यू सर, थैंक इससे यू फॉर दिस। आपकी वैल्यू ऑफ और बढ़ेगी, ठीक है? ऐसा, ठीक है, मैं आपका साथ बनी रहेंगी सर। बिल्कुल। समझा ना? ओके थैंक यू। ओके, ऑल राइट, चलिए। देन वी ऑल्सो हैव विद अस मिलियनेयर मेकर सर। इफ यू कंफर्टेबल सर टू टॉक, डेफिनेटली आप बात कर सकते हो। आर यू देयर सर? ओके, मिलियनेयर संतोष देशमुख ऑल्सो इज देयर विद अस। आप, आई थिंक सर आप अभी जस्ट ज्वाइन किए, बट आपने सेशन अटेंड नहीं किया होगा। डॉक्टर हरी जी इज देयर विद अस। आर यू कंफर्टेबल सर टू टॉक? या अगर आप किसी पेशेंट में बिजी है तो डेफिनेटली यू कैन टॉक लेटर। सर 1 मिनट बात कर लेता हूँ मैं। पेशेंट ओके, तो है भी, लेकिन उसको पेशेंट को ओके, यस यस, अभी पेशेंट बैठा है, लेकिन उससे बोला है मैं 2 मिनट के लिए मैं आपसे बात करता हूँ रुक के। जी जी जी, जी सर, लर्निंग तो मोस्ट इम्पोर्टेंट लर्निंग थी, लेकिन इसमें प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज थी सर ये। लेकिन यदि व्यक्ति अपने जीवन में उस चीज को इम्प्लीमेंट करे तो ये प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव दोनों चीजों से ही बहुत कुछ सीख सकता है सर। गुड, सीखने की लर्निंग तो इतनी है, लेकिन इम्प्लीमेंट करने की है कि सीखता तो बहुत कुछ है, लर्निंग तो बहुत कुछ करता है, लेकिन मोस्टली उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं करता है, और इम्प्लीमेंट नहीं करने की वजह से ही वो जो उसकी ग्रोथ है वहीं पे रुक जाती है। गुड, मोस्टली लर्निंग बहुत करते हैं, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है ना वो सर वो ज्यादातर लोग करते नहीं, और उसकी वजह से उसकी ग्रोथ वहीं पे स्टॉप हो जाती है। और बोलते हैं हम बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन जिंदगी में इम्प्लीमेंट नहीं होने की वजह से वो अपने ज्यादा जिंदगी में कुछ स्टेप नहीं ले पाते, और वो जो है अपना बहुत कुछ ज्यादा नहीं कर पाते। बिल्कुल बिल्कुल, ये डेफिनेटली सर, डेफिनेटली आपने बहुत बढ़िया बोला। एंड थैंक यू सो मच सर कि आपने अच्छा इसका रिव्यू दिया आपने हमें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल लर्निंग सर। एंड आप आते रहिए, बिकॉज हम तो रुकने वाले हैं नहीं, ओके, और कंटिन्यूसली लर्निंग हम लोग देते रहने वाले, ऑलराइट? सो आते रहिए एंड बी देयर विद अस, डेफिनेटली विल डू अ लॉट मोर। एंड दिस 300 days माय डियर फ्रेंड इज गोइंग टू बी फिनोमिनल फॉर यू ऑल। मेरी तो पर्सनैलिटी बदलेगी बदलेगी, मगर आप भी बहुत हद तक बदल जाओगे, ये मेरी गारंटी है, ओके? बस रेगुलरली बने रहिए, और यू नेवर नो डियर फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि आपके जीवन में आपको कब वो राह, वो एक सेशन आपके लिए काफी है दोस्तों, आपकी लाइफ बदलने के लिए, राइट? वो एक छोटी सी नॉलेज ही काफी है आपकी लाइफ को कंप्लीटली बदलने के लिए। तो ये 300 दिन के अंदर में मैं तो बहुत बढ़िया से बढ़िया टॉपिक में लेके आने वाला हूँ, और मैं आपको सारे टॉपिक की लिस्ट भी मैं दे देने वाला हूँ आप लोगों को। मगर आप इस सेशन को इस तरीके से देखिए कि यार, मुझे कोई भी एक चीज भी मेरे काम में आ गई और वो मेरे लाइफ को अगर लग गई, तो मैं कहाँ के कहाँ चले जाऊंगा। ओके, फॉर एग्जांपल मेरे लिए मैं बताता हूँ आपको। मैं 2019 की बात है दोस्तों। 2019 में सौरभ भटनागर जी को मैं देख रहा था, राहुल भटनागर जी, सौरभ भटनागर जी को। उनकी एक लाइन ने मुझे बहुत इंस्पायर किया, और वो एक लाइन ये थे कि आज आपके पास में उम्र आपकी है, आज आप 30 साल के हो, 31 साल के हो, 25 साल के हो। आज आपके पास में टाइम है जहाँ पे आप बहुत सारी चीजों के ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आप काम कर सकते हो, आप भाग सकते हो, दौड़ सकते हो, राइट? एक बार आप 40 साल के हो जाओगे, या फिर उसके बाद में भी अगर आप जाओगे, तो आपके आपके ना आपके पास में वो क्षमता रहेगी, ना आपके पास में वो ताकत रहेगी, ना वो जज्बा रहेगा, ओके? इसका मतलब, उनका बोलने का मतलब ये नहीं था कि यार जो लोग 40 के बाद के एज के हैं वो अभी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उनका बस बोलने का मतलब ये था कि अगर आपके पास में आज समय है, तो आप उसको इतना इतना टाइम दे दीजिए, उस टाइम के ऊपर इतना काम कर लीजिए, इतना काम कर लीजिए कि आपको आगे चल के काम करने की उतनी जरूरत ना पड़े। मतलब काम तो करना ही है, मगर आगे चल के आपको पैसे के लिए काम करने की जरूरत ना पड़े, ये इंपॉर्टेंट है, राइट? सो आज हम लोग पैसे के लिए काम कर रहे हैं, आज मैं भी पैसे के लिए काम कर रहा हूँ,
मगर मुझे ये 10 साल में इतना काम करना है कि 10 साल के बाद में मैं सिर्फ पैसे के लिए काम ना करूं, पैसा तो ऑटोमेटिकली एक बाय प्रोडक्ट बन जाए, और जो मैं काम कर रहा हूँ वो बस मेरे पैशन ही हो, और बस मैं मेरे इच्छा से कर रहा हूँ और मुझे करना है इसलिए मैं कर रहा हूँ, ऐसा होना चाहिए। ये स्टेटस बिल्डअप करने के लिए है कि हम सबको काम करना है, ताकि आपको पैसे के पीछे भागने की जरूरत ना पड़े। पैसा तो ऑटोमेटिकली आपके पास आते रहेगा, क्योंकि आपका पैशन ही है वो, और आप दिल से काम कर रहे हो। पैसा आपके लिए बाय प्रोडक्ट बन जाएगा। इस तिथि को लाने के लिए आज आप काम करें, राइट? दैट्स द ओनली फंडा, ओके? एंड वंस वी डू दिस, डेफिनेटली विल गो सो मच ahead in our lives. Thank you so much. Have a great time. Bye bye and take care. Okay, we'll be meeting in 9 o'clock session. Thank you so much.